साल फास्ट ट्रैक कोर्ट चला लगा करके इसे आजीवन कारावास की सजा दी। उसकी माँ भी लगातार गुहार लगा रही है कोर्ट से, कह रही है अगर मुझे यहाँ पे पुलिस स्टेशन में न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट जाऊंगी। तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, किसकी माँ? राजा रघुवंशी की। राजा रघुवंशी की। देखिए, हर माँ, वो भी महिला है, उसकी औलाद गई है और किसी माँ की औलाद जाती है तो जानती बहुत पीड़ा होती है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा भारतीय न्याय व्यवस्था से, न्यायपालिका से और प्रशासनिक अफसरों से कि कल आपका बेटा भी शिकार हो सकता है, वो भी किसी का बेटा है तो आपका भी बेटा है। इस तरह की समाज में जो गंदगी फैल रही है, व्यभिचार फैल रहा है, इस पे अंकुश लगाना। नहीं, कभी नीला ड्राम में मिलता है तो कभी जो है ये सोनम जैसी घटनाएं, कभी ज्योति मल्होत्रा वाली घटनाएं, आखिरकार ये समाज में क्या संदेश जा रहा है? एक कहावत काका हासरसी का सुने हैं, आवश्यकता से ज्यादा जब बढ़ती दौलत की भूख तो समझ लो कि आ गए घर में सत्यानाश। जब भूख बढ़ने लगा पैसे की, नाम कमाने की, तो आदमी शॉर्टकट रास्ता अपनाता है और शॉर्टकट रास्ता जो घातक होता है। नहीं, राजा रघुवंशी की पहले, अब उनकी मां लगातार बड़े बड़े खुलासे करती हुई दिखाई दे रही है। पहले कहती थी जो वो शादी के बाद वो नहीं जाना चाहते थे शिलोंग, लेकिन उसके बावजूद उसकी पत्नी लेकर के गई है। अब ये वही हत्या करवाई है, क्या हुआ है ये तो छानबीन का बात है। भाई, वो गई है और हत्या हुई है, डेथ बॉडी तो अभी मिली नहीं। डेड बॉडी मिल गई है? मिल गई। तो जो मार्केट में खबरें सोशल मीडिया पा रही हैं, गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं। अभी एक और खुलासा हुआ है, एलन मस्क ने जो खुलासा किया कि सीज फायर के पीछे कहानी क्या। अब सुन लीजिए इस सरकार में कि सीज फायर के पीछे गौतम अड्डानी को गिरफ्तारी से बचाना, ये शर्तों पे सीज फायर हुआ है। नहीं, ये सीज फायर और ये सोनम का क्या कनेक्शन? सोनम भाई, जब सरकार ही भ्रष्ट है तो न्याय कैसे मिलेगा? एक भ्रष्टाचारी जज यशवंत वर्मा अभी अपने कुर्सी पे कायम है। जयप्रकाश चतुर्वेदी अगर इस तरह का करप्शन करते तो जेल चले जाते, लेकिन ये नहीं गया। तो कुल मिलाकर के सफाई न्यायपालिका में भी होनी चाहिए। लेकिन पुलिस की भी तो बहादुरी इसमें सामने आई ना। आप लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल करा करते हैं। देखो, मैंने कहा कि किसी विभाग को 2, 4, 10, 15, 20 लोग गंदे करते हैं, पूरा विभाग बदनाम होता है। अब सीआरपीएफ का एक जवान पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में, तो पूरा सीआरपीएफ थोड़ा बदनाम होगी। एक आध व्यक्ति, एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता। समाज में ऐसे जो घटनाएं होती हैं, इससे मतलब कहीं ना कहीं समाज में तो गंदगी ही फैल रही है ना भाई साहब। अगर ये बच जाएगी तो और लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाएगी कि हम भी तिगड़म करके इस तरह से करके हम भी बच जाएंगे। तो इनके साथ कोई रहम की भीख नहीं मिलनी चाहिए, कोई रहम नहीं। लेकिन सोनम की जो फैमिली है वो इन चीजों को लेकर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो माने या ना माने, फंसाया जा रहा है हमारी बेटी को। वो माने या ना माने, बताइए। मेरे साथ आई हैं और जब तक कि अपने घर नहीं पहुंच जाती हैं या इस एरिया में है, साथ में है, इनके साथ कुछ घटना होती है तो मैं भी उतना कसूरवार माना जाऊंगा जितना घटना करने वाला माना जाएगा। आखिर में ये बता दीजिए क्या सजा क्या होनी चाहिए? मैंने कहा आजीवन कारावास, उससे नीचे कुछ नहीं। कुछ नहीं, ताकि तड़प तड़प के घुट घुट के मरा।